जब ईश्वर का हाथ सिर पर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई साजिश तुम्हें हरा नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा, ये सब बेईमानी है। क्योंकि जब भरोसा परमात्मा पर होता है तो डर किसी और चीज का नहीं होता। राह मुश्किल हो सकती है, सफर अकेला लग सकता है, लेकिन जिस दिन एहसास हो जाता है कि रब हर कदम पर हमारे साथ है, उस दिन सारी फिक्र खत्म हो जाती है और इंसान बेखौफ हो जाता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो, क्योंकि दुनिया में हर किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। हर कोई तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आएगा, लेकिन नमक छिड़कने वालों की कमी नहीं होगी। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम्हारी तकलीफ समझनी होगी वह बिना कहे भी समझ लेगा, और जिसे बस सुनकर मजा लेना होगा वह तुम्हारी कमजोरियों को दूसरों तक पहुंचाने में देर नहीं करेगा। भागवत गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के दौर में भी यह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भागवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 20 ऐसे उपदेशों के बारे में बताएंगे जो सरल भाषा में दिए गए हैं। इन्हें आप ध्यान से जरूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का पहला उपदेश है क्रोध पर काबू रखना। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसे अपने जैसे विषैला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है। वह सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाज भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते तक खो बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। तो चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत क्रोधित था। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से के आगे वह अच्छे बुरे का भेद तक भूल जाती थी और जो मुंह में आता बोल देती थी। महिला के इस उग्र स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था। मगर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर पछतावा भी करती थी। वह खुद अपने क्रोध को काबू करना चाहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में एक संत आए।
महिला भी संत से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी परेशानी बताई और कहा, मैं अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रही हूं, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा स्वभाव हमेशा के लिए शांत हो जाए। संत ने महिला की बातों को गौर से सुना। वह समझ चुके थे कि उसकी समस्या कैसे दूर हो सकती है। उन्होंने महिला को एक शीशी दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह से लगाकर धीरे धीरे पीना। इसे तब तक मुंह से लगाए रखना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत न हो जाए। जब इसकी दवा खत्म हो जाए तो आश्रम आकर और ले जाना। संत की आज्ञा मानकर महिला ने क्रोध आने पर उस दवा का सेवन करना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा। इससे खुश होकर वह आश्रम में संत से मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा क्रोध कम हो गया है। तब संत ने उसे बताया कि असल में ये शीशी में कोई दवाई नहीं है, बल्कि सामान्य पानी है। क्रोध के समय तुम्हारे वचन को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय कुछ बोल नहीं पाए। इससे सामने वाले लोग तुम्हारी बातों से बच गए। तुम्हारे चुप रहने से बात बिगड़ने से बच गई। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए और मौन होने का प्रयास करें। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है देखने का नजरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकालता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग तरह के सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वे सही हैं। सही सोचने वाले को लगता है कि उसकी सोच सही है और गलत सोचने वाले को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी व्यक्ति के 2 बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी पिता की नशे की लत से परेशान रहते थे। एक दिन पिता की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के जवान हुए तो बड़ा भाई शराबी बन गया, लेकिन छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराब पीते रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा, तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजह झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आज मैं जो कुछ भी हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वह हमेशा शराब पीते थे, घर में झगड़े करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया। फिर वो लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वह कुछ काम भी नहीं करता,
लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो। इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा, मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह मेरे पिता हैं। ये बातें सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लोगों ने छोटे भाई से यह प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया, मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इसलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी हो सकता है। आपका मन, विशेष रूप से आपके विचार, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और इसलिए जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए और इसे हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कौ कौ की आवाज ना करें? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न लगाए? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौ कौ करने लगता है। कौ कौ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है, लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ वह साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और स्वयं कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया, मगर चुप रहा।
दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आंकलन। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। खुद को पहचानने का मतलब यदि संक्षेप में कहूं तो यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, निराशा और असफलता आती हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होंगी। अर्थात सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, ये मेरा अस्तित्व क्या है, ये मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरी सोच कैसी है, तो मेरे विचार कैसे हैं, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूं उससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय लोग दूसरों को जानने के पीछे लगे रहते हैं। वे दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, समय और ताकत लगाते हैं, फिर भी वे सामने वाले इंसान को नहीं जान पाते। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो वह कुछ ऐसा कर सकता है कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां उपदेश है खुद का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु यह भी विडंबना है कि इस अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। यह सच है कि हम
शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसी कारण हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी जरूरत की बात करें तो वह है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सिर्फ इतना मान लेने भर से हम श्रेष्ठ नहीं बन सकते। हमें अपने मन, वचन और कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्वों को महत्व देना होगा। उसकी स्वच्छता और उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता बाहरी निर्माण की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं के निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयों और सकारात्मक बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने और दूसरों के अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। शक्तिशाली परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और अपना सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज हम अपने जीवन के स्वनिर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का मंत्र उच्चारण कीजिए। याद रखें, आपकी पहचान केवल आप नहीं है, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ही आपको रेखांकित करेगा। इसके लिए स्वनिर्माण के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भागवत गीता का छठा उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह इसीलिए है क्योंकि हम अपने कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन फल निश्चित नहीं होता है। इसीलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और इससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से नहीं निभा पाते और फल की अपेक्षा करते हुए अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प रखना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह नियमित रूप से अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल करने की कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया।
यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर उसका बटन सिलवा दें। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी और संयोगवश उसे एक दर्जी भी मिल गया। वह दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में काम करता था। मंत्री उसे जल्दी से राजा के पास ले गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और दर्जी से पूछा, तुम्हें कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, इतने छोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो केवल धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि मैं इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो वह दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा, कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए वह दर्जी को इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहां वो 2 रुपए मांग रहा था और अब वह 2 गांवों का मालिक बन गया। दोस्तों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के अनुसार कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उपदेश है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि इन तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करते हैं, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य के लिए बनाई गई रणनीति के बारे में कभी किसी को न बताएं। गुप्त रूप से उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए, तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। धैर्य के साथ उसका सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास जारी रखें। याद रखें, जरूरी नहीं कि जैसा आपके साथ पहले हुआ है वैसा ही भविष्य में भी हो। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है, ताकि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना और मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है, तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब आप काम को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो जाएगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहते हैं, तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं।
लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए यह समझें कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, उस हिसाब से लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गधा था। उसका लक्ष्य था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वह गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें और उसका नाम लें। लेकिन वह एक मालिक के अधीन काम करता था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बने। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मालिक दिन रात काम करता और गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था ताकि उसे ज्यादा मुनाफा हो सके। गधे को हमेशा डर रहता था कि कहीं वह अपने काम में असफल ना हो जाए और उसे खाने के लाले ना पड़ जाएं। इस डर की वजह से गधा अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। जब वह गधा मरने वाला होता है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर मन ही मन पछताता है। वह सोचता कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता, शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कहीं और होता। अंत में गधा मर जाता है। आजकल की जिंदगी में भी कई लोग इस गधे की तरह ही हैं। वे अपने लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपना पूरा समय और ऊर्जा दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते हैं। वे अपनी काबिलियत के बावजूद संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतनी जल्दी अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अंत में अगर इस गड्ढे की तरह पछताना नहीं चाहते तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसी में आगे बढ़ें। एक बार हिम्मत करके जब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी कोई गारंटी तो नहीं कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे, लेकिन यह अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। भागवत गीता का 8वां उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, यह ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो। इस समय हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। हम अतीत को जी नहीं सकते या बदल नहीं सकते और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण ही हमारी जननी है। हमें अपने वर्तमान क्षण को नया आकार देना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। हमारा समय सीमित है। इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता में बर्बाद न करें। एक योजना बनाएं, उस पर अमल करें और बेहतर कल के लिए अपने आज का पूरा उपयोग करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है।
आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक है। हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है। बस उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें और अपने आज को बेहतर, आनंदमय और पूर्ण बनाने का प्रयास करें। भागवत गीता का नवा उपदेश है, खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा और फिर देखिए आप कैसे जीवन में सफल होते हैं। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में ऐसा ही एक प्रसंग है, जब वानर सेना माता सीता की खोजबीन करते हुए जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा, मैं समंदर के उस पार लंका तो जा सकता हूं, पर वापस लौट कर आ पाऊंगा इस पर मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमता और शक्ति की याद दिलाई और कहा, क्या आप लंका जाकर सीता जी का पता लगा सकते हैं? हनुमान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हामी भरी और कहा कि मैं अभी जाता हूं और रावण सहित सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूं। तब जावंत जी ने कहा कि रावण और अन्य राक्षसों का संहार भगवान राम स्वयं करेंगे। आप तो माता सीता का पता लगा कर आए। तभी हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सहिंका ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर उनका आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ और वह लंका पहुंचे। वहां कई राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका में सीता जी को देखा, फिर लौट आए। दोस्तों, जब हम किसी ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर आते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। अगर हमें अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतारोही और खिलाड़ी भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वे इतने कठिन लक्ष्य आसानी से कैसे पा लेते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। भागवत गीता का 10वां उपदेश है संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण हमारी चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका और चरित्र तक में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए ताकि उनकी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर सकें। कहते हैं, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वहीं बुरी संगत ही उसका पतन भी करती है।
अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वो अपने शिष्यों को अच्छी संगत में रहने के विषय में बता रहे थे, लेकिन शिष्य उस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में नजर घुमाई और उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने पास खड़े शिष्यों में से एक शिष्य से उस गुलाब के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य उसी समय गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर आया। जैसे ही वह मिट्टी गुरु के हाथों में थमाने को आगे बढ़ा, गुरुजी बोले, वत्स, ये मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है। सभी शिष्य गुरु की तरफ देखने लगे। तभी गुरुजी ने फिर से बोलना शुरू किया, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। गुरु का आदेश मानते हुए शिष्य ने मिट्टी को अपनी नाक से लगाया और बोला, गुरुजी, इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब संत जी बोले, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में इतना सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं। धीरे धीरे ये उसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं। तभी मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे गुलाब के पंखुड़ियों के पास रहने के कारण उस मिट्टी में से गुलाब की खुशबू आने लगी है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ रहता है, उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छा इंसान बन सकें। भागवत गीता का 11वां उपदेश है अधूरा ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, आपको एक कहानी के द्वारा बताता हूं। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांवों में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास गया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ को व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझीदार की जरूरत थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझीदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझीदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ रहा था। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझीदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझीदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है और चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने नए साझीदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझीदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। यह सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझीदार मेहनत कर ही रहा था। जल्दी उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी
नए साझीदार के पास ही रहती थीं। एक रात मौका पाकर वह साझीदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो देखा कि सारा धन गायब है। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और उसने पूरी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र बोला, मैं तो यह बात पहले से जानता था कि वह एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। यह बात सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हें यह बात मालूम थी तो मुझे क्यों न बताई? मेरे जीवन भर की कमाई लुट गई है। सेठ का मित्र बोला, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूं। बुराई करना पाप है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के जानकार मित्र की यह बात सुनकर सेठ ने उससे कहा, भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे किसी भले इंसान का नुकसान हो। दोस्तों, आपको यह पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए कोई भी ज्ञान पूरा अवश्य ग्रहण करें। भागवत गीता का 12वां उपदेश है दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाए तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को सही साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमजोरी नहीं जान जाते, तब तक उसे दोस्ती रखने में ही भलाई है। इस दौरान आपको उसकी कमियां पता चल जाएंगी। ऐसे में जब वो आप पर अपना कोई नुक्सा आजमाएगा तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण बताते हैं, जिन लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नजर अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हैं, उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इस गुण की वजह से ही उस पर दुनिया के सबसे ज्यादा विषैले सांप लिपटे रहते हैं। इसी प्रकार ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा व्यवहार कर रहा है वह वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। इस बात की भी संभावना है कि वो आपके प्रति कुविचार और शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूल कर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वैसे में ये मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक दिन दो दोस्त राहुल और केशव बातें करते हुए जा रहे थे। हालांकि वो दोनों पक्के दोस्त थे, पर अचानक किसी बहस में पड़ गए। राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद केशव ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। 2 दिनों बाद दोनों दोस्त फिर मिले। इस बार उन्होंने नदी में नहाने जाने का प्रोग्राम बनाया। अगली सुबह दोनों नदी में नहाने पहुंचे। जब वो नहा रहे थे तो केशव का पैर फिसला और वो डूबने लगा। जब राहुल ने उसे डूबता देखा
तो झट से उसे बचाने के प्रयास में लग गया और उसे बचा लिया। बचाए जाने के बाद केशव ने पत्र पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बचाया। केशव ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर केशव ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है, या हमें किसी बात का बुरा लगा हो, तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दें, क्योंकि ये हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करे तो हमेशा पत्थर पर लिखें, ताकि इसे हमेशा याद रखा जा सके। दोस्तों, जहां दोस्ती होती है, प्यार होता है, वहां थोड़ी बहुत बहस और लड़ाई भी होती है। यदि उस बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा? एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है, आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरह आप उसकी गलती को नजरअंदाज करें और दूसरी तरफ उसकी अच्छाई को हमेशा याद भी रखें। भागवत गीता का 13वां उपदेश है, हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ाई में ही ध्यान लगाना चाहिए। सैनिक को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े मां बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म यानी अपनी ड्यूटी को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। भागवत गीता का 14वां उपदेश है, अहंकार और घमंड। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वो विश्वास या भरोसे से ज्यादा अपने अहंकार को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया उससे शुरू होती है और अंत भी उसी पे होती है। अक्सर मेरी मां मुझसे कहा करती हैं, जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वह उतना ही झुकता जाता है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गौरव कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब यह अहंकार का रूप ले लेती है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हां, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नजरिया मैं सब कुछ जानता हूं वाला होता है। अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत दीजिए,
नहीं तो आपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, आपको वहीं से नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। भागवत गीता का 15वां उपदेश है बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। किसी भी इंसान को कभी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आते हैं और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में बदलाव न हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देते हैं, पर ये कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। आपने नदी के पानी को कभी सड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती भी नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव जरूरी है। जिस दिन यह बदलाव रुक जाएगा, उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। भागवत गीता का 16वां उपदेश है आलस्य, कायरता और डर। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वो दुश्मन हैं जो इसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है, न ही वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है, और न ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वो सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वो काम करने ही नहीं देता जो आप करना चाहते हैं। भागवत गीता का 17वां उपदेश है आत्मा। भागवत गीता में श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं, मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरता, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को न तो कोई शस्त्र मार सकता है, न कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है केवल शरीर मारा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मरता है। यह सनातन सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पंछी, जीव, पेड़ पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के साथ अपने मृत्यु की भी तारीख लिखवा कर आते हैं। इस सत्य से परिचित होने के बावजूद जीवन पर्यंत सब कुछ पाने की लालसा करता है, और चीजों को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से लड़ जाने को तैयार रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है। उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती है। हर मनुष्य को जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत गीता का 18वां उपदेश है, एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, ये कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता।
व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है, वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहां दोनों व्यक्तियों द्वारा किसी की हत्या की गई है। दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। भागवत गीता का 19वां उपदेश है, भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुके हैं और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इनमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरह से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म परमात्मा रूपी सागर में जमा होती है। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता हैं, इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। भागवत गीता का 20वां उपदेश है, सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किसी चीज को शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है, वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है, उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से काम को शुरू करे। इसी में एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक आदमी सत्संग में जाता है। वहां पर वह एक महात्मा जी को यह कहते हुए सुनता है, समय बहुत मूल्यवान होता है, समय की मनचाही कीमत प्राप्त की जा सकती है। वो आदमी महात्मा जी का यह कथन सुनकर बहुत खुशी खुशी लोग से जाकर कहते हैं, भाई मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप चाहें तो रोज 200 के हिसाब से मेरा समय ले सकते हैं। तो लोग उस आदमी से कहते हैं, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे तो उसमें क्या क्या करोगे? वह आदमी कहता है, अरे भाई मैं तो अपना समय बेच रहा हूं, जो तुम्हारी मर्जी हो उस तरह उसका उपयोग करना। ऐसा सुनकर लोग उसे पागल कहकर भगा देते। वह आदमी अंत में उसी महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, लेकिन कोई भी मेरे समय का 1 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। महात्मा जी उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर हंसते हैं और महात्मा जी कहते हैं, बेटा समय की कीमत तो जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए समय का सही उपयोग और परिश्रम करना पड़ता है। वह आदमी महात्मा जी के कहने का मतलब समझ जाता है और अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय करता है। हमारे जीवन का हर पल कीमती है, लेकिन उसकी कीमत प्राप्त करने के लिए परिश्रम और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करें, न कि बुरे कार्य करने में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक
और शेयर करें।